जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नए क्वेश्चन सेट के साथ फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आशा है आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस। क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, मेरे द्वारा बताए गए एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र में किसका चित्र है? ऑप्शन ए सीता, बी राधा, सी श्रीदेवी, डी माधुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा। राधा जी का चित्र है बनी ठनी, जिसके नाम दिया गया बनी ठनी, और यह किशनगढ़ शैली की चित्रकला है। बनी ठनी एक राजस्थानी भाषा है और इसका हिंदी में अर्थ होता है सजी संवरी। और यह जैसा कि मैंने कह दिया कि यह किशनगढ़ शैली की चित्रकला है। और बनी ठनी चित्र को एरिक डिकन्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। और 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा बनी टिकट डाक टिकट जारी किया गया था और उस समय यह डाक टिकट 20 पैसे का जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज दोस्त कौन थे? ऑप्शन है ए जॉन, बी पीटर, सी पोलक, जी जैकब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलक। पोलक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग क्या है? ऑप्शन है ए कालीन बनाना, बी बम बनाना, सी बंदूक बनाना, डी भेड़ पालन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीन बनाना। कारपेट मेकिंग वहाँ का मेन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए रैमसे मैकडोनाल्ड, बी क्लेमेंट एटली, सी जॉन साइमन, डी पाल्म स्टर्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। उस समय भारत की आज़ादी के समय मतलब 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि 1857 में ब्रिटेन में भारत में क्रांति की जब विद्रोह क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्म स्टर्न। और 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उस समय थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक हितवादी किस समाजसेवी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी गोपाल हरि देशमुख, सी बाल गंगाधर तिलक, बी ज्योतिबा फूले। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक, बी सतपुड़ा, सी महाबलेश्वर, डी विंध्याचल पर्वत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और नर्मदा नदी 3 स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, और ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं और ये मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। और दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसका भी ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तापी नदी, डी गोदावरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है और अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है और यह अलमाटी बांध कर्नाटक स्टेट में है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि कृष्णा नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य अभिषेक के बाद पहला पेशवा किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मोरोपंत पिंगले, बी पेशवा विश्वनाथ, सी रघुनाथ राव, डी नारायण राव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले का पूरा नाम है मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। मेरे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और रोचक प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।